बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लम। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दाल की बड़ियाँ। वो बहुत ही फेमस रेसिपी है पंजाबियों की। मैं आपके लिए डिलीशियस रेसिपी लेके आ गई हूँ और वो है जनाब पंजाबी डिश है ये दाल की बड़ियाँ। और ये मैं मूंग की दाल की देखे बना रही हूँ। इसको मैंने रात भर भिगो के रखा था और इसमें से सारा पानी निकाल लिया। और ये है कुंडी डंडा, अगर आप इसमें चाहें तो इसमें पीस सकते हैं और अगर आप सिलबट्टे पे चाहें तो वो। और ये देसी इसका सिस्टम है। और अगर आप चॉपर में चाहें तो चॉपर में भी कर सकते हैं, मगर चॉपर में क्या है कि ये वाला जो देसी टेस्ट है वो नहीं डेवलप होगा। बाकी अप टू यू, ठीक है। तो चले हम इसको रगड़ना शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको पीस लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये मैंने इसको हरी मिर्ची को रगड़ लिया, ये पीस लिया, ये देखें इस तरह करके। और अब मैं इसमें थोड़ी थोड़ी दाल ऐड करती जाऊँगी और उसको भी ऐसे ही पीसती जाऊँगी। पहले मैं हरी मिर्ची को चाहती हूँ अच्छी तरह पीसूँ ताकि उसकी कोई भी जो चंक है आपको डिस्टर्ब ना करे, जस्ट चिली का फ्लेवर आए। सी फ्रेंड्स, कुछ इस तरह करके हमने इसका पेस्ट बनाना है, ठीक है। बिल्कुल ही मेल्ट हो जाए, इसमें ये हल हो जाए, ठीक है। यूँ हमने इसको रगड़ना है और इसी प्रोसेस के साथ हमने बाकी को भी इसमें एक एक चम्मच करके इसमें ऐड करते जाना है, लाइक दिस। और इसको हमने ऐसे ही कूटते जाना है, ठीक है। तो मैं जब तक ये सारी दाल कूटती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने ये सारी दाल पीस ली है और ये देखें। और बाकी जो दाल है वो लास्ट जो है सेशन वो ये है। और ये देखें इट्स ऑलमोस्ट डन। देखें इसमें दाल की कोई चंक नहीं नज़र आ रहा। तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे और नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख रहे हैं ये दाल पड़ा है और इसमें मैं ये देखें ये कुटी हुई जो है सारी मूंग की दाल, सॉरी, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये तकरीबन है हाफ़ के जी के करीब है ये, ठीक है। हाफ़ के जी लगा लें या फिर थोड़ी सी हाफ़ के जी से कम लगा लें। मैंने मेजरमेंट नहीं की, इकट्ठी पड़ी थी दाल तो मैंने जितनी मुझे सही लगी तो मैंने उतनी इसमें कूट के डाली। ये जो आपको जरा सी डार्क डार्क नज़र आ रही है ना, ये मैंने ग्रीन चिली इसमें कूटी थी, जो ये फर्स्ट स्टेप था मेरा ये उसमें थी, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें जो मसाला जात ऐड करने जा रही हूँ, ये देखें कुटी हुई साबुत खुश्क धनिया है। सी, मैंने इसमें एक स्टिक थी वो रिमूव कर दिया इसमें से। और ये मैं इसमें डालने लगी हूँ, ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून है ये भर के, ओके। अब मैं इसमें ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर। अच्छा, रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हो आप, रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे फ्लेवर में वो चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1.5 टेबल स्पून डाल दी है रेड चिली पाउडर की, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट। ये मैं 1 टेबल स्पून एंड थोड़ा सा और ऊपर से डाल रही हूँ बिकॉज ये मेरे पास आयोडाइज्ड है और थोड़ा सा ग्रेनी है, पाउडर नहीं है बिल्कुल ही फाइन, तो इस वजह से मैं थोड़ा हिसाब से डाल रही हूँ। और उसके बाद आएगा जी गरम मसाला। सो फ्रेंड्स, सी बस थोड़ा सा ही मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। ये थोड़ा सा गिर भी गया है, ये देखें यहाँ पे। और बस लास्ट। सो फ्रेंड्स, यहाँ देखें आप, मैंने वाटर बॉइलिंग पे रख दिया है, स्टोव ऑन कर दिया है। ये देखें पानी गर्म हो रहा है, इसको मैं ऐसे ढक के रख दूँगी, ठीक है। मीनवाइल मैं ऐसे करूँगी, इसको जो है ना मिक्सअप करूँगी मसाले को सारे को। और फिर उसके बाद हम इसकी बॉल्स बनाएंगे और बॉल्स बना के हम छन्नी के ऊपर, जैसे डबल बॉयलर में आप मोमोज़ वगैरह बनाते हैं ना, सेम वही दाल के कोफ्ते आप इसको कर सकते हैं। आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं और आप इसको इस तरह स्टीम में भी पका सकते हैं, मगर हम जो बनाते हैं वो स्टीम में बनाते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, यम्मी बनते हैं। एक बार आप जरूर ट्राई करके देखें और आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आएगी। एंड इफ़ यू लाइक माय टुडेस वीडियो, डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब। और ये आप लोगों की तरफ से एक अप्रिसिएशन होती है फॉर मी कि मैं नेक्स्ट जो है फर्दर अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँ, और मोटिवेशन होती है आप लोगों की तरफ से। जो वीडियोज़ पे इतनी मेहनत होती है, जो लोग इस प्रोसेस से गुजरे हैं उनको तो बहुत ही पता होगा। और ये देखिए इसमें थोड़ी थोड़ी दाल के पीसेस नज़र आ रहे हैं, तो इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग मील एट ऑल। और अगर आपको फिर भी लगे कि आपको ये थोड़ी ग्रेनी लग रही है तो आप इसको वंस अगेन कुंजी डंडे में डाल के आप इसको पीस सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास बिकॉज टाइम वेरी शॉर्ट है, गैस जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए यहाँ पे हमें अवेलेबल होता है जस्ट फॉर 2 आवर्स। और अब जो हाफ एन आवर जो गुजर गया, गैस प्रॉपर नहीं आ रहा था, कभी आ रहा था कभी जा रहा था, जिस वजह से जो मेरा टाइम है वो इतना ज़्यादा वेस्ट हो गया है। तो यहाँ पे मैंने ये देखें अच्छे तरीके से मसाला सारा मिक्सअप कर लिया
और इसी दौरान जो है ये देखें पानी बॉइलिंग पे आने वाला है। जब पानी बॉइलिंग पे आ जाएगा ना तो फिर मैं इसकी बॉल्स बना के ना इस पर रख दूँगी। अब इसको मैं थोड़ा सा रेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, चलें ठीक है। सी फ्रेंड्स, मैंने ये बना ली है। ये देखें इस तरह की कुछ शेप दिया मैंने, थोड़ी सी चपटी शेप दिया ताकि अच्छे से पक जाए। अब ये प्रोसेस बहुत ही ट्रिकी है। यहाँ पे हम आराम से, क्योंकि इसमें बहुत सी स्टीम अच्छी खासी जमा होती है, तो ये देखें आराम से ऐसे करीब साइड पे डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड सी लाइक इस आराम से हम इसके ऊपर ये जो स्टीमर रख देंगे अपना। और अब इसका प्रोसेस जो बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो पूरा नहीं है, इसके ऊपर कोई और। सो फ्रेंड्स, सी मैंने ये था जिसमें मैंने इसको बनाया था मसाले को, उसी को मैंने वॉश कर लिया अच्छे तरीके से। और अब हम इसको इसके ऊपर आराम से रख देंगे। ठीक है, ये इसमें आराम से स्टीम स्टोर करेगा और इसको पकाएगा। ठीक है, लेट्स सी इसके ऊपर कोई वेट रखना पड़ता है, ये क्या प्रोसेस करेंगे हम। अब मैं चूल्हे के यहाँ पे बढ़ा दूँगी ताकि अच्छे से स्टीम बने और ये बन जाए। तो इट ऑलमोस्ट 5 मिनट्स डन। और यहाँ पे मैंने इसके जो कवर है वो मैंने चेंज किया था थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी कुछ सूरत हाल दिखाना चाहती हूँ। ये देखें कुछ इस तरह प्रोसेस में है ये, और ये पक रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये थोड़ी थोड़ी खुलेंगी भी सही और इस तरह करके। ठीक है, और इसी दौरान मैं आटा गूंद लूँगी और फिर बाकी काम हम करेंगे। यूट्यूब फ्रेंड्स, यहाँ पे देखें मैंने इसको टर्न आउट किया है और इसी तरह मैं सारी जो है ये इनको मैं टर्न आउट करती जा रही हूँ। ये देखिए लाइक सो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 13 मिनट हो गए हैं इसको। तो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। माशाल्लाह दे आर इन द प्रोसेस। और यहाँ पे देखें जनाब, एक बॉल दूसरे के ऊपर चढ़ गया है खुद से उड़ के। वाओ, हाउ क्यूट दिस आर लुकिंग। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा चेक करूँगी ऐसे। अभी लग रहा है थोड़ा सा सॉफ्ट है ये, इसको चेक करते हैं हम थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं इसको चेक कर लेती हूँ थोड़ा सा कट करके। आई होप कि ये जो है ना कुक हो। थोड़ी सी बाइट लेते हैं, थोड़ी सी अभी कच्ची लग रही है। इसको हम बाकी का उतने पूरी रख देते हैं। माय क्यूट क्यूट लवली फ्रेंड्स। अच्छा, इनको मैं वंस अगेन एक बार टर्न आउट कर देती हूँ ऐसे। मोस्ट जो है ना इसको 45 मिनट हो गए हैं या 40 मिनट लगा लें हम। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट डन है। ये देखें प्रेस करने से हो रही है सॉल्ट। बाकी ये ना हांडी में बन जाएंगी। तो अब हम इनको उतार लेते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर इसका स्टार्ट करते हैं, बिकॉज टाइम इज वेरी लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने हांडी में ऑयल डाल दिया है। ठीक है, इसमें मैं अब डालूँगी सबसे पहले मेरा दिल है कि मैं इनको जो है ना डाल के फ्राई कर लूँ, मगर ऐसे भी चलेगा। ठीक है, इसमें डालते हैं अनियन चॉप। ठीक है, सी फ्रेंड्स, इसमें मैंने हल्का सा जीरा सफ़ेद डाला है ताकि वो भी इसके साथ ही रोस्ट हो जाए। अनियन ऑलमोस्ट हो चुके हैं ट्रांसपेरेंट। ये देखें, बस इतना सा डाल रही मैं। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग अरोमा आई डोंट लाइक एट ऑल। और लहसुन मेरे पास कम था सो यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें मैं डालूंगी टोमेटोज 3, दूँगी साबुत कुटी हुई धनिया। ये देखें इतनी सी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अरोमा हमें नहीं चाहिए। और बाकी मसाले मैं इसमें ऐड करती हूँ। लाल मिर्ची डालेंगे हम इसमें, सही है। और मैंने पानी डाल, ठीक है, इसमें पानी मैंने साफ़ सुथरा डाला हुआ है, तो ज़रा सा पानी से डालने तक मसाले हैं वो जलेंगे। अब इसमें जाएगा नमक और इसमें जाएगी हल्दी से। अब मैं इसमें हल्दी भी ऐड कर रही हूँ। ठीक है, बस ये मसाले हैं और इनको हम अच्छे से भून लेंगे। और भूनने के बाद हम जो है इसमें बड़ियाँ डालेंगे, इतने भूनेंगे। सी फ्रेंड, मैंने अच्छे से इसको भून लिया मसाले को। अब मैं इसमें सबसे पहले डालूँगी दाल की बड़ियाँ जो हमने बनाई हैं। ठीक है, इसमें मैं डालूँगी कुछ बड़ियाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक दीज आर ओके।
अच्छा, अल्लाह करे ये मेरी फैमिली को पसंद आ जाए। आमीन सुन आमीन। ये देखो तो किस तरह करके मैं पका रही हूँ। इनको हम अच्छी तरह भून लेंगे और फिर इसके बाद हम इसमें आलू भी डाल देंगे और फिर so friends, now my done सालन is done। मैंने रखी है। so friends, see माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह it is complete now। ये देखें इस प्रोसेस में पहले मैंने इसमें से एक कटोरी सालन निकाल दिया था और ये देखें कुछ इस तरह की इसका आप थोड़ा सा इसका ग्रेवी इस तरह होनी चाहिए ताकि आप मज़े से जो है ना सालन इंजॉय कर सकें। बाकी आप लोगों पर डिपेंड करता है। और मैंने इसमें आलू भी डाले हैं, ठीक है। फॉर दोज पर्सन हु डोंट लाइक एट दाल डिशेज, सो बच्चों के लिए मैंने दोनों ऑप्शंस रखे हैं। मैं आपको सजल का रिव्यू दिखाती हूँ लेके, उनको बहुत पसंद आई है अल्हम्दुलिल्लाह सजल को। अब मैं इसमें सालन डालने लगी हूँ, ठीक है। होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मम्मा मैंने सीधा पहनना, मम्मा सीधा पहनना मैंने पहनाती हूँ।